हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था ऑर्गेनाइजिंग, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग, अप्रेजिंग द राइट पर्सन, राइट टाइप ऑफ पीपल एट अ राइट पोजिशन एंड इन अ राइट टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन कि ये स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है चिल्ड्रन जहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है, लोगों को एक्वायर किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, सही पर्सन को सही काम पे सही टाइम पे क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है या हायर किया जाता है। क्या बोला मैंने, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है चिल्ड्रन जहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, और कि किन को हायर किया जाता है, किन को डेवलप किया जाता है? राइट पर्सन को हायर किया जाता है, राइट जॉब के लिए हायर किया जाता है। ठीक है, और वो भी राइट टाइम पे किया जाता है हायर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टाफिंग। आए बात समझ में? इन शॉर्ट स्टाफिंग का मतलब क्या कि भाई सही पर्सन को सही टाइम पे सही काम के लिए चूज़ करना, उसे बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है, से द फंक्शन एम्फसाइज मैनेजिंग ह्यूमन and not material or financial resource. Thus, staffing is based on principle right man for the right job. अब जो स्टाफिंग है चिल्ड्रन, इसका ये किस पे जोर देता है? लोगों को मैनेज करने पे जोर देता है। ठीक है, उनको हायर करने में, उनको मैनेज करने में जोर देता है, ना कि मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्स को। अब क्योंकि ये जो स्टाफिंग है ये ह्यूमन पावर से रिलेटेड है ना, ह्यूमन से रिलेटेड, इसीलिए इसे कहा जाता है राइट मैन फॉर दी राइट जॉब। मतलब सही आदमी को सही काम के लिए चूज़ करना, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है या ये मेन प्रिंसिपल है स्टाफिंग का। क्या प्रिंसिपल है कि सही आदमी को सही काम के लिए चूज़ करना, राइट मैन फॉर दी राइट जॉब। चलिए डेफिनेशन देख लेते चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। सो लूथर गिलिक के अकॉर्डिंग स्टाफिंग क्या है चिल्ड्रन? स्टाफिंग इनके हिसाब से है कि एक ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है स्टाफ को, और एक फेवरेबल कंडीशन बनाया जाता है। ठीक है, ये जहाँ पे लोग क्या कर सके, आसानी से जो है वो काम कर सके। ठीक है, उनका जो मन लगे वहाँ पे काम करने में। ठीक है, ऐसा कंडीशन, ऐसा वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया जाता है। तो इनके हिसाब से स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को लाया जाता है, मतलब हायर किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और वहाँ पे एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन बनाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सबसे पहला इफिशिएंट मैनेजर फंक्शंस का मतलब क्या है? Staffing is an efficient managerial function. This is because other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling are depends upon staffing. अब स्टाफिंग को जो है ये मैनेजर फंक्शन कहा गया है। क्यों? बिकॉज अगर हम स्टाफिंग को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो बाकी के जो फंक्शन है जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज प्लानिंग के लिए भी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को डायरेक्ट करना है, किसी को कुछ बताना है, उसके लिए भी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना मैनेजर फंक्शन कहा गया है। क्यों? बिकॉज सारे जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टाफिंग पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमन होगा तभी तो कोई ये सब काम करेगा ना, ये सब फंक्शन को पूरा करेगा। ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो कोई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कर पाएगा नहीं। ठीक है, द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। अब बाकी सब जो फंक्शन है उनका आउटकम किस पे डिपेंड है? स्टाफिंग पे, कि आप कितनी अच्छी तरीके से कितनी इफेक्टिव वे में आप स्टाफिंग करते हो ना। अच्छे लोगों को हायर करोगे तो वो अच्छा काम करेंगे, तो जो आउटकम है वो भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके बाद लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सी स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज वर्कफोर्स। अब स्टाफिंग क्या करता है चिल्ड्रन? जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी मैन पावर, उनको ना अच्छे तरीके से काम में लेकर आता है। जो भी वर्कफोर्स है उनको, उनका क्या करता है? भरपूर यूटिलाइज करता है, एफिशिएंट यूटिलाइज करता है जितने भी लोग उसके पास है। ठीक है, For this, proper care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. तो इसके लिए क्या करते चिल्ड्रन? प्रॉपर केयर किया जाता है। ठीक है, लोगों को हायर करने से पहले, रिक्रूटमेंट टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे, रेम्यूनरेशन के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे ना, उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है ताकि कोई भी बंदा जो वो खाली ना बैठे, मतलब हर बंदे का क्या हो? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, हर कोई अपने अपने काम में बिजी रहे। ठीक है, उसके बाद बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? सी
स्टाफिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटर रिलेशनशिप या फिर बोलते हैं ना हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्टाफिंग की मदद से जो है हेल्दी या बेटर रिलेशनशिप बन सकता है एम्प्लॉय मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। The success of any organization depends upon better coordination and communication. This is possible through staffing, है ना। जो भी सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड होगी, कोऑर्डिनेशन पर, कम्युनिकेशन पे। जब तक प्रॉपर स्टाफिंग ही नहीं होगा तो क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा नहीं, ठीक है। तो हेल्थी रिलेशनशिप में मेंटेन नहीं किया जाएगा अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या। सी skilled and experienced employee is an asset of a business organization. Staffing helps in training and developing the existing workforce, है ना। अब स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन जो है ना, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। तो स्टाफिंग की मदद से क्या होता है चिल्ड्रन, जब उनको हम हायर करेंगे तो उसको हम अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। So it also ensures smooth functioning of all the manager aspects of the business organization. तो स्टाफिंग की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जितना भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रहा है या जितना भी मैनेजर एक्सपर्ट है वो सब कैसा चलता है, स्मूथली चलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स को, जो ह्यूमन है, ठीक है, उनको डेवलप करने में भी स्टाफिंग मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स। से trained employee can use the latest technology, capital, material and methods of work effectively. क्या होगा चिल्ड्रन, जब हम अच्छे से लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो पैसा है या जो मटेरियल है, जो मेथड है, वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, राइट। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। जिससे स्टैंडर्ड ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए कहा गया कि स्टाफिंग की मदद से हम टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो रिसोर्स है उसका भी हम इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव इफिशियंसी। से थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉय एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव, है ना। प्रॉपर सिलेक्शन की वजह से लोगों ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, प्रॉपर एम्प्लॉय मिलते हैं, गुड क्वालिटी के एम्प्लॉय मिलते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनका परफॉर्मेंस लेवल भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। थर्स दिस इंक्रीजेज द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब परफॉर्मेंस लेवल उनका इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब क्या है कि उनकी जो इफिशियंसी है और इफेक्टिवनेस है वही बढ़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। से staffing involves long-term effect and not short-term. This is because efficient and skilled employee is essential for smooth functioning of an organization. अब स्टाफिंग जो है वो ज़्यादातर जो लोगों को हायर करना चाहिए वो कैसे हायर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हायर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्यों? बिकॉज जो स्किलफुल एम्प्लॉय है ना वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज अगर वो रहेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्मूथली चलेगा, वरना क्या करना पड़ेगा, बार बार एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ट्रेनिंग के लिए जो उनको देना है ना, ट्रेनिंग बार बार उनको देनी पड़ेगी, राइट। तो उसमें क्या टाइम और एफर्ट्स भी क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जैसा जब भी हायर करो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए हायर करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन का। दे ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग better goodwill of an organization. Therefore staffing function has long term effect on efficiency of organization. और जो अच्छे क्वालिटी के जो एम्प्लॉय होते हैं ना चिल्ड्रन, वो क्या करते हैं, गुडविल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि बिकॉज वो अच्छा काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा होता है, ठीक है। इसके वजह से ना स्टाफिंग को कैसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे उनको क्या मिलता है, इफिशियंसी मिलता है। जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उनकी इफिशियंसी जो है बढ़ जाती है स्टाफिंग की वजह से, ओके। उसके बाद एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली, है ना। अब एम्प्लॉय को इस तरह से चूज़ किया जाता है, चिल्ड्रन इस तरह से हायर किया जाता है ताकि वो देखते हैं ताकि कि हमारे फ्यूचर में क्या ये जो बंदा, ये जो एम्प्लॉय हमारे काम आ सकता है क्या नहीं, फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो ये हमारे काम में आ सकता है क्या नहीं, ठीक है। Therefore, the contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing function. तो उनको हायर करने से पहले ये देखा जाता है कि हाँ ये फ्यूचर में हमें काम करके दे पाएगा कि नहीं, ना प्रॉफिट कमा के दे पाएगा कि नहीं, आई बात समझ में। तो स्टाफिंग में ये सबसे पहले देखा जाता है, इसको बोलते हैं एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। से स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन टू एन एम्प्लॉय। स्टाफिंग की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। किस तरह से? सी
For instance, with the proper training and development, employee feel a sense of belonging towards the organization. It is also increase the morale of an employee. जब भी क्या होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है, तो उनको एक अपनापन लगता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, है ना। उनका जो मोराइल है वो थोड़ा क्या होता है चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या लगता है, उनको एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जॉब को लेके, है ना। बिकॉज उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, डेवलपमेंट किया जाता है, उनको भी लगता है हाँ भाई अब मैं इस कंपनी के लिए कोई अच्छा काम करूँगा, मेरे को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से काम करना वो बताया जाता है, उनको थोड़ा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, मेंटेन्स हार्मनी से। In staffing process, individuals are recruited, selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotion are given on the basis of merit। अब staffing का मतलब सिर्फ ये नहीं होता चिल्ड्रन कि लोगों को बस हायर करो, नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट करो, है ना, उनको प्रमोशन दो ताकि वो लोग भी क्या रहे, थोड़ा मोटिवेटेड रहे। उसके बाद फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉय, थर्स इट लीड टू पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए क्या आज करा गया है चिल्ड्रन, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है और फिर इसके हिसाब से एम्प्लॉय को वो चीज़ दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजेशन में भी पीस, शांति जो है, हार्मनी जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहती है। आई बात समझ में। चलिए रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन। ये इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन है क्यों, बिकॉज सारे जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सब किस पर डिपेंड है, स्टाफिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, है ना। स्टाफिंग मतलब ये इंश्योर करता है कि जितने भी ह्यूमंस है या जितने भी लोगों को उसने हायर किया है, ठीक है, वो सारे क्या करे, सब जन काम करे, मतलब कोई भी ऐसा फ्री ना हो, ठीक है। उसके बाद बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। स्टाफिंग की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनता है, क्यों, बिकॉज इसी में ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो उनके बीच में क्या होता है चिल्ड्रन, रिलेशनशिप बनता है अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो। उसके बाद हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब क्या होता है चिल्ड्रन, जो भी पर्सन को हायर किया जाता है उनको डेवलप किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे क्या होता है उनके अंदर भी क्या आता है, एक डेवलपमेंट आता है ना। उनका जो काम है वो भी कैसे करते हैं, वो इफ़िशिएंट वे में कर पाते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स। जब भी हम ट्रेन करते हैं एम्प्लॉय को, तो वो उसको जब हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको पता चलता है कि हाँ टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ करना, बाकी सारे रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब भी उसको ट्रेन किया जाता है ना, उसको बताया जाता है उसके काम के बारे में, ठीक है, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आता है, तो वो काम जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से करता है ना। उनके अगर परफॉर्मेंस को हम डेवलप करते हैं, उनको सही तरह से ट्रेनिंग देते, तो इससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जब भी स्टाफिंग करे, लोगों को हायर करे, तो कैसा हायर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों, बिकॉज वो क्या करेगा, स्मूथ फंक्शनिंग करके देगा ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। उसके बाद इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब जब भी हायर करे तो इस तरह से हायर करे, देखे कि हाँ ये फ्यूचर में क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकता है क्या नहीं, तो स्टाफिंग इसमें भी मदद करता है। उसके बाद प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। जब भी हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो उनको भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगता है, उनको भी एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जॉब को लेके। और लास्ट हमने देखा मेंटेन्स हार्मनी, है ना। जब भी हम उनको अपना हायर करते हैं, है ना, तो उनको क्या लगता है, उनको अपनापन लगता है ना। जब भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, ओके, और उनको टाइम पे जैसे उनको प्रमोशन करते हैं, ओके, राइट। तो ये सबसे उनको कैसा लगता है, उनको थोड़ा हार्मनी लगता है, ओके। और ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है चिल्ड्रन, पीस और शांति वगैरह जो है वो बनी रहती है। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।